नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, संविधान और कानून में अंतर। तो चलिए जानते हैं कि संविधान और कानून में अंतर क्या होता है। तो संविधान जो होता है कि देश की एक फाउंडेशन होती है, एक नींव होती है। इससे संविधान हमें बताता है कि सरकार कैसे चलेगी, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे और न्यायपालिका कितनी स्वतंत्र होगी। हम और कह सकते हैं कि ये देश का जो है सुप्रीम लॉ होता है, जिसका पालन जो है हर नागरिक और सरकार को करना होता है। और हर भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भी है, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो चलिए आगे देखते हैं, संविधान की कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है भारत का संविधान है, जिसमें मौलिक अधिकारों की बात हुई है, स्वतंत्र न्यायपालिका की बात हुई है, संसदीय व्यवस्था की बात हुई है, एकल नागरिकता की बात हुई है। एकल नागरिकता से आप समझ सकते हैं कि जो भारत की नागरिकता, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे अपने दूसरे देश की नागरिकता को छोड़ना पड़ेगा। वो यहाँ पर डुअल सिस्टम नहीं है भारत में। और इसी से मौलिक अधिकार जैसे कि होता है कि भाग 3 में जो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग जो 3 है, उसमें जो है मौलिक अधिकार और कर्तव्यों की बात की गई है। ये सब चीज़ें हैं। और भारत का संविधान जो है बहुत कठोर और लचीलेपन दोनों है। इसमें कि जैसे कि इसमें समय समय पर जैसी परिस्थितियाँ आएगी उसमें संशोधन की प्रक्रिया होती रहती है। तो आगे हम बात करेंगे कानून क्या है। तो वो कानून वो नियम होता है, एक रूल होता है जो कि संसद या विधानसभा बनाती है। और जो कानून होता है एक ऐसा नियम, एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है, एक ऐसा ढांचा होता है ऐसे नियम का कि जो कि बताते हैं लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, समाज कैसे चलेगा, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि कानून की विशेषताएं क्या होती हैं। तो कानून जैसे कि होता है कि राज्य द्वारा निर्मित होता है या सरकार और विधायिका द्वारा बनाया जाता है और उसके द्वारा ही लागू किया जाता है। और कानून को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक बॉडी ऑफ रूल्स होता है। जैसे एक नियमों का ऐसा समूह होता है जिसमें कि व्यवस्थित संग्रह होता है जो व्यवहार को निर्देशित करता है। और ये सभी कानून जो है सभी पर समान लागू होता है। आगे हम बात करेंगे संविधान और कानून में क्या अंतर है। तो आप समझ सकते हैं कि संविधान एक ढांचा है, संविधान एक स्ट्रक्चर होता है और कानून जो होता है एक रूल्स होता है। और जो सभी कानून जो होते हैं वो संविधान के दायरे में रहकर ही बनते हैं। और अगर मान लीजिए कोई भी सरकार या कोई भी विधायकी अगर ऐसा कोई कानून बनाती है जो कि संविधान का उल्लंघन करती है, संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करती है, तो ऐसे 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 कानून को जो सुप्रीम कोर्ट जो है तुरंत निरस्त कर सकता है। आगे देखते हैं संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल 21 को जानते हैं कि आखिर आर्टिकल 21 की ज़रूरत क्यों है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो आर्टिकल 21 जो है हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। उसे शिक्षा का अधिकार देता है, राइट टू प्राइवेसी देता है, निजता का अधिकार देता है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट देता है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ देता है। ये सब चीज़ें हैं। इसका मतलब है कि आर्टिकल 21 जो है इंसान की निजता को अधिकार देता है और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आज़ादी देता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे समय समय पर और मजबूत किया है। तो ये सब चीज़ें हैं। आर्टिकल 21 जो है होता है कि सिर्फ जीने का अधिकार तक सीमित नहीं होता है, बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। जैसे आप किसी भी व्यक्ति की आप उसकी पर्सनल लाइफ में आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। शासन प्रशासन कोई भी हो, व्यक्तिगत के जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं और आर्टिकल 21 के अंदर जितने भी उसके राइट्स हैं, जितने भी उसके अधिकार हैं, वो सुरक्षित होने चाहिए।
और जो है भारतीय संविधान का आर्टिकल 13 के तहत आर्टिकल 13 जो है सुप्रीम कोर्ट का अधिकार देता है कि अगर कोई भी असंवैधानिक कानून अगर देश में लागू हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा तो उसको रद्द कर सकता है। आगे हम बात करेंगे कि नागरिकों की जिम्मेदारी क्या है संविधान के प्रति, अपने कानून के प्रति। तो साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक ढाल है। लेकिन तब जब आपको अपने अधिकार पता हो, अपने राइट्स पता हो कि संविधान ने क्या आपको अधिकार दिए हैं, क्या राइट्स दिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसका सही उपयोग कर पाएंगे। तो इसमें हम अपनी लाइन पढ़ लेते हैं, जैसे कि दिया गया है, नागरिकों को संविधान की जानकारी होना आवश्यक है। यह उनके अधिकारों की रक्षा करता है और लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है। समझदारी से अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए और नागरिकों के भी अपने संविधान और कानून के प्रति कुछ जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए, जैसे कि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों और प्रतीकों का सम्मान करना, जैसे राष्ट्रीय ज्ञान हो गया, ध्वज हो गया, अपना देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना भी नागरिकों की जिम्मेदारी है संविधान के प्रति। आगे हम बात करेंगे संविधान और कानून का महत्व क्या है। तो संविधान और कानून का महत्व इसलिए है क्योंकि संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है जो सरकार की संरचना, शक्तियों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जबकि कानून नागरिकों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले दिशा निर्देशों का एक समूह है जो न्याय, समानता और सुशासन सुनिश्चित करता है, जिससे सत्ता का दुरुपयोग रुकता है और देश में स्थिरता बनी रहती है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सर्वोच्च कानून जो होता है भारत का वो संविधान होता है, यह देश का मूल कानून होता है। ये सरकार का एक फ्रेमवर्क होता है, जैसे जिसमें कि सरकार जैसे विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका होती है। इसके 3 अंग ही सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका की शक्तियों का और कर्तव्य करता है। इसमें नागरिकों के अधिकार होते हैं, सुरक्षा होती है। और कानून के महत्व के बारे में जैसे हम समझ सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है, संविधान का पालन होता है, अधिकारों की रक्षा होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।